हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए आई कैप्चर न्यूज, सिर्फ आई कैप्चर न्यूज। बाकी 10 से 15 दिन अभी बचे हैं, अभी चालू नहीं हुआ। सभी भाई अपने अपने कॉन्टैक्ट में जो भी जहाँ का विधानसभा का वोटर है उससे संपर्क साधें और अपने अपने प्रत्याशी को वोट करने के लिए अपील करें। घर घर जाएं, डोर टू डोर, जैसे कि हमारी साहिबाबाद विधानसभा लगती है उसमें हम डोर टू डोर कैंपिंग कर रहे हैं और अपने प्रत्याशी पंडित अमरपाल शर्मा को प्रचंड बहुमत से इस बार सबसे पहली विधानसभा से विजय दिलाकर लोकसभा में खेलने का काम करेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करेंगे। और वही स्थिति हमारी इस टाइम लोनी विधानसभा में भी चल रही है, क्योंकि मदन भैया भी अपने प्रचंड बहुमत से हमारी सीट निकाल रहे हैं और अपना धौलाना से भी हमारे असलम चौधरी जी भी सीट निकाले। इस बार जो हम अपना डोर टू डोर जाकर कैंपिंग कर रहे हैं और जो लोग हमसे कह रहे हैं कि भाई इस बार हम जिले की पांचों सीट प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं, ये किसी के दिमाग से गलतफहमी निकाल दें कि हमारा प्रत्याशी यहाँ कमजोर है। कहीं भी कोई प्रत्याशी कहीं कमजोर नहीं है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता और हम जो अब घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं और हम ये सोच रहे थे कि ये बीजेपी के लोगों का गढ़ है, हम यहाँ नहीं जाएंगे। नहीं, आप वहाँ जाओ, 10 में से 5 को भी आप अपने और कन्विंस करते हो तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। तो हम उन्हें ये छोड़ देंगे कि बीजेपी के हैं, पर लेकिन वो त्रस्त तो उस बीजेपी से भी हैं। जब उनके गली के, मोहल्ले के, बिजली के और पानी के, राशन के अगर वो काम नहीं हो पा रहे हैं तो उनको अगर हम बताएंगे कि हमारी आने वाली सरकार में हमारा आने वाला प्रत्याशी, आप ये देखो कि जब कोरोना काल चल रहा था, जब आपके यहाँ पर मेयर और विधायक थे, जब वो बाहर नहीं आ रहे थे, तो भी ये हमारे प्रत्याशी हैं जो आप करंट अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशी बनाए हैं, ये आप लोगों की सेवा में थे। तो उन चीज़ों को बताओ और वोटरों के पास यहाँ पर हो रही मीटिंग में, मजदूर सभा की मीटिंग में जो हमारी टीम है मजदूर सभा की, हमारे 5 और 6 के 6 प्रत्याशी ये कहते हैं कि मजदूर सभा के कार्यकर्ता सबसे मजबूत हैं। क्यों? हम बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी द्वेष के, मेरे फ़ोन के अंदर कॉन्टैक्ट कम से कम 2000 है। मैं डेली प्रति एक व्यक्ति को अपने दौरे से मैसेज भेजता हूँ, चाहे वो रीड करे या ना करे, पर लेकिन ये मेरा दायित्व है कि मेरे फ़ोन में चाहे वो बीजेपी का है, बसपा का है, किसी भी अदर पार्टी का है, पर लेकिन मैं अपनी तरफ से उसको एक मैसेज जरूर करता हूँ कि आप हमारे प्रत्याशी पंडित अमरपाल शर्मा या हमारे प्रत्याशी भैया मदन भैया जी को या हमारे प्रत्याशी धौलाना विधानसभा से असलम चौधरी जी को वोट करें और विजयी बनाएं। इसी बात को मैं अपने वाले को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लोनी विधानसभा से हूँ, छोटी कार्यकर्ता हूँ, समाज सेविका हूँ। मेरा विचारधारा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बतलाया जाए कि हमारा निशान जो है लोनी विधानसभा के अंदर चुनाव जो है सिर्फ हैंडपम्प का चुनाव है, हैंडपम्प का निशान है और मदन भैया वहाँ के प्रत्याशी हैं, ठीक है। और असलम भाई जिला अध्यक्ष मजदूर सभा असलम भाई कुरैशी, इनकी अगुवाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, समाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करने का काम करते हैं। और मेरा यही निवेदन है सब लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करने की कोशिश करें और अपने विचार रखने की कोशिश करें और आगे बढ़ाने की समाजवादी को कोशिश करें। बहुत बढ़िया। हमारे छोटे भाई हैं, नगर संभाल रहे हैं लोनी का, बहुत अच्छी टीम भी बनाई उन्होंने। भूरे कुरैशी जो फरीदनगर से नगर अध्यक्ष है, दानिश त्यागी जी और बाबा खान मेरे पीछे बैठे, मुजम्मिल भाई, रूबी खान जी अपनी टीम के साथ आई, और सभी मेरे जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं सभी को मैं आदाब करते हुए अपनी बात को रखना चाहता हूँ। साथियों, चुनाव में सिर्फ बचे हैं केवल और केवल 15 दिन, क्योंकि 2 दिन पहले तो हमारा चुनाव जो है वो सब प्रचार प्रसार सब बंद हो जाएगा। तो इस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए जितना भी वोट आपके सर्कल मारा, अपने क्षेत्र मारा, उस पर तो आपको काम करना ही करना है। प्लस एक ऐप आता है, उस ऐप का नाम है वोटर हेल्प, उसको सभी लोग डाउनलोड कर लें। सब लोग बड़ा फ़ोन चलाते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं। उसमें जैसे ही आप अपने वोटर जो पहचान पत्र होते हैं अपने आस पड़ोस के लोग, क्योंकि अभी नई परिसीमन हुआ है वोटर जो वोट लिस्ट है, तो उसमें इधर उधर हो गई है वोटर लिस्ट में नाम, तो कहाँ तक ढूंढोगे तुम एक एक करके। उनसे कहो कि अपना पहचान पत्र लेकर के आओ भाई, और वहाँ पर उसका एपेक्स नंबर डालो ऊपर,
एपेक नाम जैसे ही आप सर्च करोगे तुरंत उसको पता लग जाएगा कौन सी वाली लिस्ट में उसका नाम आ रहा है। इस तरीके से तो हमें काम करना। दूसरी बात हमारे पास ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से काम करना है, ज्यादा हल्ला ना मचा के साइलेंट तरीके से। जो करंट होता है ना, एक बिजली जो है जमीन के अंदर उछाई जा रही है, वो दिखाई तो दे नहीं, लेकिन वो काम पूरा कर रही है जमीन के अंदर से। तो हमें बिल्कुल साइलेंट मोड पे रहकर काम करना। लोनी से विधानसभा हम जीत रहे हैं, और जहां जहां मेरी ड्यूटी, जैसे कि अभी असलम चौधरी जी ने भी कहा कि फुरकान जी ये फला जगह पहुंचना है, दौलाना में जैसे मेरी कुरैशी बिरादरी की काफी सारी वोट है, तो मुझे कल कहा गया, तो इंशाल्लाह मैं वहां जाने का काम करूंगा। जहां जहां मेरी जरूरत पड़ेगी मैं अपने पूरे जिले गाजियाबाद से पूरी अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा, वोट डलवाऊंगा, और जहां भी समाजवादी पार्टी को मेरी तरफ से मजबूती देने का काम होगा मैं इंशाल्लाह उस काम को करने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्य किए गए। हम लोग आज चुनाव के वक्त जब हर तरफ महामारी फैली हुई है, ना हम लोग रैलियां कर सकते हैं, ना कोई नुक्कड़ सभाएं कर सकते हैं, तो एक बहुत बड़ी चुनौती है हम लोगों के लिए कि किस तरह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के द्वारा जो कार्य किए गए थे उनको लोगों के बीच लेके जाएं और उनको बताएं कि आने वाले वक्त में हम लोगों की क्या योजनाएं हैं, क्या जब हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या क्या कार्य करेंगे। यहाँ पर सभी पदाधिकारी बैठे हैं, सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें सर्वप्रथम समाजवादी सरकार बनने पर 300 यूनिट घरेलू बिजली मुफ्त देने का वादा किया है। हम सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे देश में सबसे महंगी बिजली इसी प्रदेश में है, लेकिन जब समाजवादी सरकार आएगी तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री देने का काम करेगी। क्योंकि अभी जो 2500-3000 का बिल आता है एक आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर पाता, लेकिन जब जैसा कि चुनाव में बहुत कम समय बचा है, आने वाली 10 तारीख को पहले चरण में गाजियाबाद में वोटिंग होनी है। मैं समझता हूँ आप सभी अपने क्षेत्रों में जाकर के जो है मेहनत करने का काम कर रहे हैं। आज समय वो तो नहीं है कि बड़ी बड़ी रैलियाँ हो सकें, नुक्कड़ सभाएं हो सकें। आज डोर टू डोर जनसंपर्क और प्रचार करने का समय है। आज जनता के बीच में जो माननीय अखिलेश यादव जी की जो बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं उनको बताने का समय है कि जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश खुशहाली की ओर जाएगा। जो माननीय अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी का जो सपना है उसको साकार करने का काम समाजवादी सरकार करेगी। आज माननीय अखिलेश यादव जी ने जो इतनी महंगी बिजली होने के कारण जो लोग परेशानी का सामना झेल रहे थे, 300 यूनिट प्रत्येक परिवार को जो है फ्री बिजली देने का वादा माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। जब समाजवादी सरकार बनेगी तो किसानों को सिंचाई की बिजली जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान परेशान थे उनको मुफ्त देने की घोषणा माननीय अखिलेश यादव जी ने की है। पेंशन योजना जो 500 रुपये की चल रही थी उसको बढ़ा करके अगर समाजवादी सरकार आएगी तो 1500 रुपये महीना जो है पेंशन योजना में दिए जाएंगे। साथियों, इस बदलाव की कड़ी में एक एक विधानसभा में जो आप लोग लग जाइए। आप साहिबाबाद विधानसभा मांगने का काम करना है, और वोटरों को जो हमारा घोषणा पत्र हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने जारी किया है उसके आधार पर हमें लोगों को समझाना, प्यार मोहब्बत से बहुत ही अच्छे तरीके से उनको बताना है कि वोट कहाँ करनी है, हमें अपनी वोट खराब नहीं करनी है। मैं अपनी वाणी वहीं विराम देता हूँ। जय समाजवाद, जय भारत। मैं तो अपना निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरा निशान जो है विधानसभा का हैंडपम्प है, सुदेश शर्मा जी उनको जिताना चाहते हैं बहुमत से फरीदनगर। जैसा कि आप सबको पता है कि चुनावी बिगुल बच चुका है और अपनी अपनी विधानसभाओं की जिम्मेदारी विधानसभा अध्यक्षों के ऊपर है।
हमारे बीच में मुरादनगर विधानसभा से चलकर आए हमारे बड़े भाई दानिश त्यागी जी। आप बताएं एक बार जिलाध्यक्ष जी को कि प्रत्याशी जो आपके बीच में वहाँ पे चुनाव लड़ने गए हैं, किस तरह का आपका जो रुझान चल रहा है वहाँ पे, किस तरह की आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, जरा यहाँ पे जो उपस्थित साथी हैं उन्हें बताने का कष्ट करें, जिससे कि आपकी एक्टिविटी को देख के वो भी प्रेरित होंगे और अपनी विधानसभाओं में आपसे भी जिस बात आप काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से काम करना पसंद करेंगे। एक बार बताएं आप। आदरणीय अध्यक्ष जी असलम कुरैशी साहब, आदरणीय अध्यक्ष जी असलम कुरैशी साहब और सभी सम्मानित साथी महानगर अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष जी, हमारे सभी सम्मानित साथी, मंच पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता और सब पदाधिकारी, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो विधानसभा में हैं सुरेंद्र कुमार मुन्नी जी, उनका चुनाव चिन्ह साइकिल नहीं है, उनका चुनाव चिन्ह हैंडपंप है। सभी को ध्यान रखना है और अपनी बूथ से ज़्यादा वोट दिलवाने का काम करना है और हमारी सरकार बनेगी तो हमारी विधानसभा को फायदा होगा और हमारे जो विधायक बनेंगे सुरेंद्र कुमार मुन्नी जी, उनसे काम करवाने का काम हमारा होगा। और हमारे जिला अध्यक्ष जी माननीय असलम कुरैशी साहब, इनको मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर अभी कैंप कार्यालय मुरादनगर में नहीं खुला है, जल्द से जल्द कैंप कार्यालय खुलवाए बस। सभी साथी ये बताएं, इस चुनावी सभा में ये बताएं कि हम अपने अपने क्षेत्र में किस प्रकार से काम करेंगे, बूथ पे किस प्रकार से काम करेंगे